अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you so much, Hadia, for having me. It is it is my great pleasure to have you guys. अच्छा सीन ये है कि हम इसको दो तरीके से लेके चल सकते हैं। या तो हम इसको बहुत ज्यादा बोरिंग कर सकते हैं कि आप मुझे सिर्फ सुने, या तो फिर हम इसको क्वेश्चन आंसर में ले जा सकते हैं। मैं आपको इंट्रो थोड़ा सा दे देता हूँ फैशन फोटोग्राफी का और सारी चीजों का। फिर हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में चले जाते हैं ताकि ऑडियंस भी बोर ना हो। ओके, शैल वी स्टार्ट? या आप स्टार्ट श्योर। करें। सही। ओके गाइस, माय नेम इज सईद हुसैन। मैंने अपना मैस कॉम किया है यूएमटी से। ऑलमोस्ट आई एम वर्किंग सिंस 2014 में मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था। और इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। तो बेसिकली जब मैं यूएमटी में आया था, मैं गोल के साथ आया था कि यार कुछ करना है। मैं ज्यादा रेनॉन नहीं था फोटोग्राफी से, मैं बस वैसे ही आ गया था एक कैमरा पकड़ के। मेरे पास एक छोटा सा कैमरा होता था नाइकन का। इट वाज लाइक नाइकन D3200, लेकिन थोड़ा सा पैशन था कि कुछ करना है। तो जब यहाँ पे आया तो मैं आई एम फ्रॉम सक्खर सिंध। तो जब मैं लाहौर आया तो जो मेरा कैमरा था वो इतना अपडेटेड नहीं था लाहौर के हिसाब से। जब मैं पहली दफा आया मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा, तो मेरा कैमरा हुआ कि यार मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है। तो अब काम भी करना था, शौक भी बहुत ज्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि मैंने पहली चीज जो की वो यूएमटी फोटोग्राफी, तब उसका नाम होता था अक्स फोटोग्राफी। तब वहां से ज्वाइन किया, वहां से काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला। फिर कैमरा भी अपडेट करना था, तो उसको करने यूएमटी में इंटर्नशिप की थी, वो ओपीए डिपार्टमेंट में आई गेस। हाँ, तब मेरे बॉस सर खालिद नकी हुआ करते थे। वहां से स्टार्ट हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मल्टीनेशनल ब्रांड्स के नाम ले लें, कोक ले लें, पेप्सी ले लें, निशात ले लें, लाइमलाइट ले लें, काफी ज्यादा मेरे पास लिस्ट है। उन सब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज काम किया हुआ। अब वी आर हियर फॉर द फैशन फोटोग्राफी। अच्छा, अब फैशन फोटोग्राफी का सीन ये होता है, सॉरी गाइस, फैशन फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट, जो मुझे कॉन्सेप्ट है और जो मैंने अपने उस्ताद से या फिर अपने सीनियर से सीखा है, फैशन फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट लाइटिंग। ठीक है, जितना आपका लाइट पे कंट्रोल अच्छा है उतना आप अच्छा फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं। सेकंड, प्ले विद द लेंस, फोकल लेंस। ठीक है, आई प्रेफर प्राइम लेंसेज। प्राइम लेंसेज में क्या क्या आते हैं? 24mm 30, बेसिकली जो जूम लेंस नहीं होते ना, जिनकी फिक्स फोकल लेंथ होती है, उसको हम प्राइम लेंसेज कहते हैं। मेरे इस वक्त फेवरेट जो प्राइम लेंसेज है वो है 85 और 35mm। मुझे इन दोनों के साथ काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। 85 मुझे एक डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड करता है और 35mm एक मुझे फिल्म लुक प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से मुझे ये दोनों लेंसेज बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लाइट पे। फैशन फोटोग्राफी में बेसिक तीन टाइप्स की लाइट होती है। ठीक है, हम उसको 3 पॉइंट लाइट सेटअप कहते हैं। ठीक है, एक होती है की लाइट, ठीक है, एक होती है फिल लाइट, और उसके अलावा होती है एक बैक लाइट। ठीक है, ये आपकी एक तीन की लाइट होती हैं जिससे आपकी फैशन फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाती है। सही है। उसके बाद आप उसमें जितनी लाइट्स ऐड करना चाहें वो आपके ऊपर है, वो आपका एक फेज पे चला जाता है। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, फिर जहाँ फिर जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हो, जिस डिजाइनर के लिए काम कर रहे हो, वो हिसाब से आपको गाइड करेगा कि मुझे ये लुक, सर्टेन लुक चाहिए। ठीक है, जिसके बाद आप उसको उतनी वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। फैशन फोटोग्राफी की तीन बेसिक लाइट्स होती हैं बस, की, फिल एंड बैक लाइट। ये एक बेसिकली सिंपल सा फैशन फोटोग्राफी का समझे सम था एक, कि फैशन फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट लाइटिंग। ठीक है, लाइट तीन तरह की लाइट्स होती हैं, फिल लाइट, बैक लाइट और की लाइट। ठीक है, बाकी जो लाइट्स होती हैं वो आप खुद इनपुट कर सकते हैं। और दूसरा, प्ले विद द लेंसेज। ठीक है, प्ले विद द फोकल लेंथ। मेरी फोकल लेंथ फेवरेट 85 और 35 mm। अब मुझे थोड़ा सा मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, तो आई वुड लाइक आप लोग आप कुछ क्वेश्चन पूछ लें या फिर कोई सेशन कर लें। जी जी जरूर। अभी सुहेब, तलाल।
अगर किसी है तो आप काइंडली अभी कर लें क्वेश्चंस, बीच में साथ ले लेते हैं हम क्वेश्चंस भी। उसामा, नहीं, आई नीड अ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वालेकुम। हाल है आपके सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, काफ़ी अच्छी आपसे इंफॉर्मेशन मिल रही है। सर लाइट के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा फर्दर और गाइड कर दें कि अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर आप लाइट को किस तरह जो है वो टैकल करेंगे, मतलब कि जब आपके पास जो है ना एनवायरनमेंट अगर आपके फेवर में ना हो तो, और लाइट आपको जो है ना बिल्कुल मतलब कि हार्श हो, आप क्या टेक्निक यूज़ करेंगे? मतलब बेसिकली मैं आपकी टेक्निक जानना चाह रहा हूँ मैं। वेरी नाइस क्वेश्चन उसामा। और ये काफी बिगनर्स को इस प्रॉब्लम है कि ऑप्टिमम लाइट ढूंढना एक बहुत बड़ी साइंस होती है। तो मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है? फैशन फोटोग्राफी कर लें आप, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर लें आप, वेडिंग फोटोग्राफी कर लें, फोटोग्राफी का मैं आपको आज एक मतलब टेक्निक बता रहा हूँ कि ऑलवेज गो फॉर लाइट अ बैकग्राउंड, ठीक है? हमेशा जो आपका बैकग्राउंड है ना वो ओवर एक्सपोज ना हो कभी भी, क्योंकि देखें आप फॉरग्राउंड होगा अगर आप वो ओवर एक्सपोज होगा तो आप उसको एडिट या फिर फोटोशॉप में जाके आप उसको क्या कहते हैं मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो गया तो आपकी पिक्चर किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है? दूसरा आपका सवाल ये था कि ऑप्टिमम लाइट कैसे ढूंढी जाए, ठीक है? ऑलवेज लुक फॉर शेडोज, ठीक है? लुक फॉर शेडोज और एक इंटरेस्टिंग से टेक्सचर्स ढूंढो रोड की साइड पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे शेडोज आपको मिल जाए और आपका जो बैकग्राउंड हो वो ओवर पावर ना हो। फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट सनलाइट में शूट कर रहे हैं, आपने मॉडल को रोड पे खड़ा कर दिया, लेकिन जो आपकी रोड की बैक साइड है वो ज्यादा ही ओवर एक्सपोज है और आपके मॉडल पे भी चले लाइट पड़ रही है, लेकिन आपको जो बैकग्राउंड है वो ओवर है, तो उससे आपकी एक वो फील क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? हमेशा आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और वो ओवर एक्सपोज ना हो कभी भी। और वेरी नाइस क्वेश्चन उसामा। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि हम पोस्ट में जितना कम उसको छेड़ें वो उतना मतलब ज़्यादा सही रहेगा, हम मतलब एट द स्पॉट ही उसको बिल्कुल। मेरा जो फोटोग्राफी के टाइप है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को या फिर खुद को, देखो फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट ईज, ठीक है? अगर आप सारी चीजें पोस्ट के लिए छोड़ देंगे तो फिर आप फोटोग्राफर तो ना होगा ना, फिर तो आप कैमरामैन हो। आप आपने बस तस्वीर खींच के फिर एडिटर के हवाले कर देनी है, या फिर आपने ये सोचना है कि यार मैं पोस्ट में सही कर लूंगा, फिर आप तो फोटोग्राफर ना हो, फिर आप तो को पता ही नहीं है चीजों का। हमेशा फोटोग्राफर का काम होता है कि वो पिक्चर ही ऐसी खींचे कि उसको मिनिमम एडिटिंग की जरूरत पड़े, उसको मिनिमम पोस्ट की जरूरत पड़े, ठीक है? मेरे अच्छा फोटोग्राफर वही है जो आपको आउट ऑफ द कैमरा एक अच्छी पिक्चर प्रोवाइड कर सके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। एनीवन एल्स? आफ्ताब अंजुम, मुझे आपका हैंड रेज नजर आया था। अच्छा सैयद भी, मैंने ये पूछना था कि जब आप फैशन का शूट कर रहे होते हैं तो की लाइट हमारे पास सिर्फ एक है, हम एक लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एक लाइट को हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा शेडोज भी फिल करे, हमें हाईलाइट भी ओवर एक्सपोज ना करे, और मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन किस डिग्री से उसको देंगे तो वो लाइट हमें अच्छी मिल जाएगी? वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, इस सिनेरियो में आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है? आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे आपके पास सनलाइट है। फॉर एग्जांपल आप किसी विंडो के करीब शूट कर रहे हो, सही है? वहां से आपको आपकी दे रहा हूँ कि आपका मॉडल स्ट्रेट खड़ा है, आपके राइट साइड पे या आपकी लेफ्ट साइड पे एक विंडो है जहां से सनलाइट आ रही है, सही है? ऐसा कोई सिनेरियो है तो आपका जो फिल लाइट होगा ना क्या कहते हैं वो विंडो हो जाएगी, ठीक है? वो सनलाइट आप उसको एज अ फिल लाइट यूज कर लेंगे। और जो आपकी की लाइट होगी ना, अब फॉर एग्जांपल ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? ये आपकी विंडो है, ये फिल लाइट हो गई, और आपकी जो की लाइट है ना वो आपने ऐसे देनी है, ठीक है? ताकि ये देखिए ये आपकी जो सनलाइट है वो आपको फिल दे रही है और ये आपको आपको की दे रही है। इससे ये होगा कि यहाँ से इस साइड से आपका सनलाइट आपके शेडोज क्लियर कर देगी और इस साइड से आपका फिल क्लियर हो जाएगा। अब दूसरे सिनेरियो में आते हैं कि आप बिल्कुल डार्क रूम में शूट कर रहे हैं या फिर चले आप रात में शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास सनलाइट नहीं है। अब इसमें ये है कि और आपको लाइट भी एक ही है। अब इसमें ये है कि ओवर द हेड, अब ये आपका सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल,
आपने ना इधर से लाइट देनी है ना इधर से लाइट देनी है। अगर आप इधर से लाइट देंगे तो इस साइड शेडो है, अगर आप इधर से लाइट देंगे तो इस साइड शेडो। आपने बैक से लाइट देनी है, ठीक है, उसके ओवर द हेड से, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसका प्रॉपर फेस भी फिल हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। और मैंने काफी ज्यादा शूट्स किए हुए हैं सिर्फ एक लाइट से। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास इतना कोई महंगा इक्विपमेंट नहीं होता था, मेरे पास सिर्फ एक फ्लैश होती थी सिंपल सी, योंगनो की 3-4 हज़ार रुपए की मिलती थी तब मैं उससे काम कर लेता था और उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो जाता था। तो अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं बिगनर्स, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास 3 लाइट्स हों तो फिर आपका काम होगा या फिर आप फैशन शूट तभी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट इज द की, ठीक है। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपको समझ आएगी। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका 3 लाइट्स होंगे तो फिर आप, कुछ बिगनर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास कैमरा नहीं है, तो हम इस वजह से नहीं कर रहे। तो डिसहार्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी बंदा शुरू में ही 3-4 लाख रुपए का सामान लेके बैठ नहीं जाता, और वो बेवकूफ़ी है कि अगर आप शुरू में ही 3-4 लाख का सामान लेके बैठ जाए और फिर आप कहें कि अब मैं काम करूं, ऐसा कभी भी नहीं होता। स्टार्ट हमेशा नीचे से होता है, ठीक है, और नीचे से स्टार्ट करोगे तो ऊपर जाते जाते मजा भी आएगा और काम भी डेवलप होगा। तो मौज आफ्ताब, वेरी नाइस क्वेश्चन है आपसे कि फैशन इंडस्ट्री में फैशन फोटोग्राफी इंडस्ट्री में देखते हैं कि हर एक बंदे का एक अपना, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फोटोग्राफी स्टाइल? आपका क्या स्टाइल है? मेरा स्टाइल बिल्कुल नेचुरल है। बेसिकली मुझे जो स्किन टोन्स पसंद है ना वो बिल्कुल नेचुरल पसंद है। अब कुछ लोग मेजेंटा, टील ऑरेंज और ये आजकल चीजें ये चल रही हुई हैं और अच्छी भी लगती हैं खैर, लेकिन मैं जो कोशिश करता हूँ कि मैं स्ट्रेट ऑफ द कैमरा ऐसी फोटो खींचूं जो कि बिल्कुल नेचुरल हो। अब फॉर एग्जांपल मैं ब्राउन स्किन है ना मेरी, तो मैं वैसी ही तस्वीर खींचूंगा जिसमें मेरी स्किन ब्राउन है। उसमें ये होगा कि आपके पास एक यहाँ पे मार्जिन आ जाता है। आप पहली बात तो ये कि आपने किसी भी कोई भी आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कैमरा की रॉ होनी चाहिए। रॉ होंगी तो उसके बाद आपको एडिटिंग का मार्जिन मिलेगा। अब मैं हमेशा नेचुरल खींचता हूँ, उसके बाद फिर मेरी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। उससे ये मुझे फायदा होता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि भाई देखो, अच्छी तस्वीर खींचोगे तो बाद में अच्छी एडिट होगी, अगर अच्छी नहीं खींचोगे तो बाद में मसले होंगे बहुत ज़्यादा। मेरा एक क्वेश्चन भी है कि मैंने आपको एक दफा देखा था, आप हवेली रेस्टोरेंट में ना नाइट टाइम शूट कर रहे थे इंडोर, ठीक है, तो आपको उसमें मुश्किल नहीं होती लाइटनिंग में कि एक नेचुरल लाइट में ज्यादा अच्छी पिक्चर्स आती हैं? आप क्या प्रेफर करते हैं कि आप इंडोर शूट्स में कि नेचुरल लाइट हो या फिर आप आर्टिफिशियल लाइट से भी अच्छी पिक्चर्स आ सकती है? अच्छा हाँ, अब वो आप थी, अब मुझे याद आया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो बेसिकली मैं वेडिंग शूट कर रहा था, वो ब्राइड का। अब वहाँ सिनेरियो ऐसा था कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डार्क लाइट थी। अब मैं प्रेफर ये करता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा अच्छी एम्बिएंट लाइट है, और देखो ये चीज़ क्लाइंट पे वेरी करती है। अब दोनों चीज़ें फ़र्क है, एक एम्बिएंट लाइट और एक फ्लैश फोटोग्राफी, ठीक है। ये अब आपको पहले क्लाइंट से डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या फील पसंद है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको नेचुरल लाइट पसंद होती है, उनको फिर वो टोन देनी पड़ती है। कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको फ्लैश फोटोग्राफी पसंद होती है। और वहां पे सिनेरियो वो था कि बेसिकली वो ब्राइड को थोड़ी सी फ्लैश वाली वाइट तस्वीरें पसंद थी, तो और वहां पे लाइट भी थोड़ी सी ज्यादा डार्क थी, तो इस वजह से आई वाज यूजिंग फ्लैश। और मैं फ्लैश भी सेम, मेरे पास एक आपने देखा होगा सिंगल पॉइंट था और मैं उसको ऐसे ही यूज कर रहा था। ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं उसे पीछे से बाउंस कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पहले सारे शेडो और ये वाला सिनेरियो था वहां पे। सही, ठीक। किसी और को? हेलो, तो हैंड रेज आए, मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला। सर मैंने ये आपसे पूछना था, मैं तो एक आईटी का स्टूडेंट हूँ, यानी कि प्रोग्रामिंग में शौक है, साथ इसका भी है। फोटोग्राफी यानी कि क्लिकिंग मैं करता रहता हूँ, बट ज़्यादा यानी कि इंटरेस्ट इसी में आ रहा है। तो स्टार्ट में तो यानी कि मोबाइल से क्लिक्स कर लिए, इस तरह का ना सीन, तो स्टार्टअप कैसे लिया जाए ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। हम अब्दुल्ला पहले था लाइक बिफोर इंटरनेट, बिफोर इंस्टाग्राम। आजकल स्टार्ट से बनने का
He's fucking ugly as idiots here. Look at this outlaw died a whole ugly as fucking Jews. Never Jews. Jews. Do something. ओके, कारमाइन रिमूव हो गए। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी, ऐसे लोग भी आ जाते हैं। आपने जो है ना क्रिटिसिज्म को शट अप। अच्छा अच्छा सीन, शट अप। सॉरी, शट अप। आप बोल रहे फिर शुभ शुभ। भाई आ जाए, आप बोल रहे प्लीज। अच्छा अब्दुल्ला, आपका सवाल था कि स्टार लेना आजकल के दौर में स्टार लेना बहुत आसान है। ये जब इंस्टाग्राम या इंटरनेट नहीं होता था तब शुरू होता था, क्योंकि देखो आपको अपना वर्क जो है वो पोर्टफोलियो या दिखाने में बहुत मुश्किल होती थी। आपको पास एक सर्टेन आपका डाटा ही होता था जो आपके मोबाइल में होता था या पीसी में होता था। आजकल इंस्टाग्राम इज योर बेस्ट फ्रेंड, इंटरनेट इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक, अब क्या कहते हैं, कैप्चर कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे लगा दो, और डिफरेंट पेजेस जो हैं उन पे आप जो है वो उनको रिक्वेस्ट करो कि वो आपका जो डाटा है वो अपलोड करें, तो रीच बढ़ेगी। इससे रीच बढ़ेगी, आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी, और करो कि दूसरे लोगों का काम देखो जो आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो उनसे रिलेटेड जो लोग हैं ना उनका काम देखो, ताकि आपको मोटिवेशन भी मिले और आपको पता चले कि anyone else? I have a question for you. मैंने पूछना ये था कि जिस टाइम हम लाइट यूज कर रहे हैं, फ्लैश या कोई भी मतलब हम एक्सटर्नल लाइट यूज कर रहे हैं, तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? अगर तो हम बाउंस कर रहे हैं तो वो तो फिर ऑब्वियसली पीछे हम किसी ऊपर छत से बाउंस करेंगे ना। लेकिन हमारे पास है ओक्टा या फिर ओक्टा है अगर हमारे पास सपोज, तो ओक्टा की क्या एटलीस्ट हाइट होनी चाहिए कि वो हमें ना प्रॉपर फिल लाइट दे, और हम लाइट भी अपने मतलब बैक हेड से जिस तरह से आप बता रहे थे, तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट हाइट क्या है उसकी कि हमें लाइट भी अच्छी मिले और वो फेक ना लगे, सबसे बड़ी बात। वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा आफ्ताब, सीन ये होता है कि इसका मैं आपको एक मतलब फॉर्मूला नहीं बता सकता। लाइट जो है आपके वेरी करती है आपके सब्जेक्ट पे बेसिकली, ठीक है। आपकी सब्जेक्ट की हाइट क्या है उस हिसाब से आप लाइट बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 6.4 है, राइट। अब मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ। अपने अपने सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट 1 फुट ऊपर ही लाइट रखनी है ताकि वो एक फिल क्रिएट दे। अगर आप ऐसे उसको डायरेक्ट उसके फेस पे मारेंगे ना तो ऑक्टा बॉक्स का सीन ये होता है कि आपकी जो लाइट होती है वो मिडिल, ठीक है। तो अगर आप उसको डायरेक्ट देंगे तो वो फिर सिर्फ आपका ये वाला यहाँ तक एरिया कवर करेगा, फेस तक वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपकी हमेशा जो लाइट है आपके सब्जेक्ट के तकरीबन 1 फुट ऊपर रखेंगे तो फिर आपका सारा जो है वो बॉडी वगैरह सारी कवर हो जाएगी। और दूसरा, ये एक मतलब मैथमेटिक का फॉर्मूला नहीं बताया हुआ मैंने आपको कि आप बस उतना ही करें। आप उसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो फिर वो लाइट सारे फेस तक सारी बॉडी हेयर्स पे पहुंचती नहीं। ऊपर कर सकते हैं अंडर अनलेस वो आपके फिर अंडर आई शैडोज ना दे, ठीक है। आपके अंडर आई शैडोज आ रहे हैं तो फिर आप उसको फिर नीचे ले आएंगे। ये एक बेसिकली फॉर्मूला है। चाहे हादिया या फिर किसी का क्वेश्चन था। जी एक्सक्यूज मी। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब शूट करते हैं तो आपकी कैमरा सेटिंग्स क्या होती हैं? जब कैमरा सेटिंग्स पे शूट करते हैं फैशन, वो आप थोड़ा गाइड कर दें इससे रिलेटेड। बेसिकली जब स्टार्ट किया था तब तो ऑटो पे यूज करते थे, बहुत बड़ी गलती थी। 1.5 साल तक ऑटो पे यूज किया है कैमरा, जो वहां पे ब्रेक लग गई थी। ऑटो पे देखें, अगर आप भी देख रहे हैं, अगर आपके पास कैमरा है तो अगर फोन भी है ना तो मैनुअल पे चले जाओ। ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मैनुअल पे चले जाओ आज ही। अभी बता रहा हूँ, बहुत दुआ दोगे, क्योंकि मैनुअल पे सीन ये होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट
बहुत ज़्यादा रूम मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है। और अभी जिनका क्वेश्चन था तरीका, मैं आपको सिनेरियोस के हिसाब से सेटिंग्स गाइड नहीं कर सकता। मैं आपको एक सिनेरियोस बता देता हूँ। बेसिकली शटर, आईएसओ और अपर्चर। अब मैं आपके लिए आसान ऐसे कर देता हूँ कि आपका जो फॉर एग्जांपल 1.8 है और आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं, अगर आप फुल बॉडी शॉट ले रहे हैं तो आप उसको अपर्चर को ऑलमोस्ट 2.8 या उससे ऊपर चले जाएं, क्योंकि जितना अपर्चर ज्यादा होगा उतना फोकस एरिया बढ़े और उतना ड्रेस के डिटेल्स वगैरह आएंगे और सारी चीजें। अगर तो आप अब आप आ जाते हैं शटर स्पीड और आईएसओ पे। अगर तो आप डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपका जो शटर होगा वो 1000 से ऊपर होगा, क्योंकि सनलाइट होती है और वगैरह वगैरह, वो 2000 से ऊपर होगा। लाइट में शूट कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप 200 से, क्योंकि फिर वो शेक कैमरा में आने के चांसेस होते हैं। एज लो एज पॉसिबल रख लें, क्यों अगर तो आप लाइट आपके पास है एक्सटर्नल तो की पावर और अपने कैमरा की पावर के हिसाब से एज लो एज पॉसिबल रखें, क्योंकि फिर उसमें ग्रेन्स कम आती हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी फोटोज प्रिंट करते हैं तो उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। नाइस। अच्छा हाँ, एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे ना तो ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे, ठीक है, जो आपको तंग करेंगे, बैड कमेंट्स करेंगे या फिर आपके जर्नी में आप देंगे। तो इनसे डरना नहीं है या इनसे मेरा भी यही क्वेश्चन है, आप क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हैं? कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये रखना है कि आप अपने शौक के लिए काम कर रहे हैं और आप अपने लिए काम कर रहे हैं, सही है। तो हाँ का फिनोमेना ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। जब तक बंदा टॉप पे नहीं चला जाता ना तब तक उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, फैमिली के अलावा उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो आपने क्रिटिसिज्म को ज्यादा आपने स्टार्ट नहीं होना, आपने अपना काम करना, सही है। अब मैं जब आया था मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था और मुझे पता है कि मैंने उसको कैसे मैनेज किया था। मेरे साथ वाले जो लोग थे उनके पास काफी अच्छे लेंसेज, कैमरास एंड ऑल दैट, मुझे फील होता था। लेकिन एक शौक था, एक मतलब बस कीड़ा था समझो, तो बस वो कर लिया। सही। तो आपको नहीं लगता कि फैशन और वेडिंग जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री है उसमें गर्ल्स के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है एज कम्पेयर टू बॉयज? फैशन में थोड़ा सा नहीं, वैसे इसी में दोनों जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। रमशा इफ्तिखार का कोई क्वेश्चन है वो आप देख लें फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये नहीं है कि किसी के पास। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ये हम है किसी के पास नहीं है, बल्कि अगर आप तो फीमेल है तो आपको ज्यादा मतलब फॉर एग्जांपल सपोर्ट थोड़ी सी ज्यादा ही मिलेगी। हसन मेरे साथ बात कर लें, कुछ बातें ना करें, मुझे फर्क कोई नहीं पड़ रहा। देखो, कुछ दिन पहले आपने भी शायद देखा वो इरफान के साथ कुछ सब चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो मुझे तब सब जब आपस में बात कर रहे थे, स्टोरीज लग रही थी, तब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि शायद गर्ल्स के लिए मुश्किल हो थोड़ा। वो उनने बेवकूफ़ी की थी, वो हमारे सीनियर है। लेकिन चलें आज खुल के बात करते हैं। फॉर एग्जांपल है तो वो सीनियर, लेकिन उसका फॉर एग्जांपल चलो खुल के बात कर लेते हैं आपस में ही। उसका दिमाग थोड़ा सा खराब है और यहाँ से आपको एक लर्न करना चाहिए कि देखो, अगर आप टॉप पे पहुंच गए हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप हमेशा टॉप पे ही रहोगे। इरफान एहसन एक पायनियर था वेडिंग फोटोग्राफी का पाकिस्तान में। उसके पास जितना काम होता था उतना किसी बंदे के पास नहीं होता था, लेकिन अब वो दौर गया इन्हीं हरकतों की वजह से। और दूसरा, आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है। वो जो लड़की थी इज़ा, वो मेरी दोस्त है। उसके उनके साथ हमारी बात, हम लोग साथ में काम करते हैं।
तो उसका एक अलग अपना वर्क स्टाइल है, इरफान हसन का अपना अलग वर्क स्टाइल है। तो दोनों आपस में ऑब्वियसली क्लैश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाएंगे या फिर आप उसको डिमोटिवेट करना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ना पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए कौन सी एप्स यूज करते हैं, मतलब एडिटिंग के लिए जो पोस्ट प्रोसेस करते हैं आप पिक्चर्स क्लिक करने के बाद? मैं तो बेसिकली फोटोशॉप और लाइटरूम ज़्यादा यूज करता हूँ क्योंकि मेरा उनसे काम चलता है। अगर तो आप फ़ोन के लिए मेरे से पूछ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड, अब तो लाइटरूम फ़ोन में भी आ गया, ठीक है। लाइटरूम एक बहुत अच्छी ऐप है। अगर आप उसको ज़्यादा ही सिंपल करना चाहते हैं तो आप स्नैपसीड पे चले जाएं। स्नैपसीड भी एक बहुत अच्छा पावरफुल एडिटर है। तो लाइटरूम और स्नैपसीड फ़ोन के लिए, और अगर आप पीसी पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो फोटोशॉप और लाइटरूम। अच्छा, ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि लाइट या ब्राइट कलर ज्यादा, उन्होंने पूछा हुआ है कि ब्राइट कलर ज्यादा प्रेफरेबल है या फिर लाइट कलर्स? देखो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। इस पे आप जी आपकी 100% अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर तो आप अपने लिए काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अगर आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो फिर आप उनसे पहले पोस्ट मीटिंग में या प्री मीटिंग में उनसे पूछना पड़ेगा कि आप क्या एक सर्टेन लुक चाहते हो, तो इस हिसाब से आप उनको वैसी पिक्चर्स प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर तो आप एक ह्यूमन, एक पाकिस्तानी थिंकिंग देखते हो, तो ब्राइट कलर्स थोड़े से लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं एज कम्पेयर टू लाइट कलर्स, वो थोड़े अच्छे लगते हैं। एक और का भी चैट में क्वेश्चन। मैसेज आया है ये मरियम उमर का, ये सजेस्ट अ रीजनेबल कैमरा अंडर 100K, तो इसका आंसर दे दें। मरियम उमर का क्वेश्चन। 100K राइट। अगर तो आपने सिर्फ फोटोग्राफी करनी है तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर कैनन 80D, ठीक है, या फिर कैनन 6D। अगर तो आपने प्लस वीडियोग्राफी करनी है तो आई वुड रिकमेंड सोनी A6300। सोनी में आप वीडियो भी कर सकते हैं, फोटो भी कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ फोटोग्राफी करनी है तो गो फॉर 6D। नाइस नाइस। हम आपके से एंटरटेनमेंट है ना, वो जो फेक अकाउंट्स है वो आके आपको entertainment देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी था कि ग्रुप में किसी ने पूछा, चैट में पूछा हुआ था कि आईफोन और DSLR। ऑब्वियसली DSLR। ये क्या सेल्फी थोड़ी लेनी है, काम करना है। रमीशा आई गेस कोई सवाल पूछने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सईद, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि इक्विपमेंट डज नॉट मैटर, तो डू यू थिंक कि फैशन फोटोग्राफी में भी इक्विपमेंट जो होता है वो मैटर नहीं करता? या जो भी आपको कहना डज नॉट मैटर, वो आपको पागल बना रहा है। इक्विपमेंट डज मैटर। अगर आप प्रोफेशनल काम करने जा रहे हो ना, इक्विपमेंट डज मैटर। इक्विपमेंट डज नॉट मैटर जब आप स्टार्ट कर रहे हो, सही है। और अगर तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो इक्विपमेंट डज नॉट मैटर, जस्ट स्टार्ट एंड डू वर्क, ठीक है। अगर आपको काम आ गया है, ठीक है, और आपने आप सोचा है कि आप मैं किक करना चाह रहा हूँ, इंडस्ट्री में आना चाह रहा हूँ और आपके पास काम है, तो इक्विपमेंट डज मैटर। और आपको जो लाइन चल रही है इक्विपमेंट्स की, उस हिसाब से ही आपको रखना पड़ेगा, वरना आप लेफ्ट अलोन हो जाएंगे। और इक्विपमेंट डज मैटर, ऐसी बात नहीं है कि इक्विपमेंट डज नॉट मैटर। लेकिन इसमें यह भी नहीं है कि आप नए से नया कैमरा खरीदते जाएं और काम आपका उधर ही रुक जाए, ऐसा नहीं है। ये आपको मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो चीज़ चल रही है उस हिसाब से ही चलाओ, आपको ओवर जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक क्या कहते हैं अमाउंट ले लेते हैं 200K। अगर मार्केट में उस रेंज का कैमरा चल रहा है, काम सारे कर रहे हैं और ब्रांड भी उसमें खुश हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 300K या 400K वाला कैमरा लेके बैठ जाएं आप और आप एक्सपेक्ट करें कि आपको काम ज़्यादा मिलेगा, कभी भी नहीं होगा। देखें ब्रांड्स कभी भी जो उनका काम चल रहा है वो आपको ये नहीं कहेंगे कि अच्छा आपको महंगा कैमरा है, अच्छा आपको काम दे देते हैं, नहीं। आपके काम पे बेस में आपको काम मिलेगा। अगर आपके पास उस रेंज का उस लेवल का कैमरा है और आपका काम उनसे बेहतर है, फिर आपको काम ज्यादा मिलेगा। ये नहीं है कि आपका महंगा कैमरा उनसे तो आपका काम उनसे थोड़ा सा हल्का है तो आपको काम मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इक्विपमेंट
ताकि आप बिगनर्स के लिए कौन सा कैमरा रिकमेंड करते हैं? अगर तो आप फोटोग्राफी में कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कैनन 6D, और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे हैं तो रिकमेंड सोनी A6300। वो 100K में आपको मिल जाता है और बहुत मेरा सही का क्वेश्चन आया है, DSLR वर्सेस मिररलेस, मिरर व्हाट यू सजेस्ट इस चैट बॉक्स में। रिकमेंड मिररलेस, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको क्या कहते हैं, एक फ्लेक्सिबल आप उसमें ज्यादा हो जाते हो। एक सर्टेन एंगल्स होते हैं जो आप DSLR से नहीं ले सकते, आप वो ही एंगल्स जो है वो मिररलेस से ले सकते हो। और बाय द टाइम चीजें चेंज हो रही हैं तो आई वुड रिकमेंड मिररलेस। अच्छा, अब्दुल मुनीब का क्वेश्चन है कैनन। जी बताएं। हाँ, वो हैंड रेस की वजीहा का हेडरेस है, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे देते, कैनन वर्सेस नाइकन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वजीहा। हाँ, एक्चुअली आई थिंक मैंने स्टार्ट से थोड़ा सेशन मिस कर दिया था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप फील्ड में आए थे, फोटोग्राफी की फील्ड में आए थे, तो मतलब शुरू से ही इस चीज़ का आपको आइडिया था कि मैंने फैशन फोटोग्राफी ही करनी है, या बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ रियलाइज हुई कि मैं इस फील्ड में बेटर हूँ, इस साइड में बेटर हूँ, तो मैं ये काम करूंगा? शुरू में मुझे नहीं पता था, शुरू में मैं सब कुछ करता था। अब सीन ये था कि जब मैं आया था तब मैं लैंडस्केप भी करता था, तब मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी करता था, पोर्ट्रेट्स भी कर लेता था, फैशन मिल जाए तो वो भी कर देता था। उसमें ये हुआ कि बाय द टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी ज्यादा मुझे मजा किस में आ रहा है और मेरी एक्सपर्टीज किस में है। और मैं बिगनर्स आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक सर्टन विजन लेके ना आए कि मैंने करना ही है, बाद में कल को अगर आप नहीं कर पाते, बोर हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप कम से कम 6 महीने 1 साल जो है वो सब कुछ करें, उसके बाद फिर आप देखें कि आपको किस चीज में ज्यादा मजा आ रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, और किस चीज से आप अर्न कर रहे हो, तो फिर आप बाद में वो कैरी ऑन करो। ऑल राइट। और मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन था, वो ये था कि बहुत ज़्यादा जो बिगिनर्स है ना, उनको फोटोशॉप जो है ना वो यूज़ करना नहीं आता सही से। किस तरह से उस चीज़ को वो सीखें? ना कोई सिखाने वाला भी इस तरह से कोई अवेलेबल नहीं है उनके पास। मैं हमेशा जब भी मेरे पास कोई इस तरह सवाल आता है, मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ कि यूट्यूब इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये वो 90s का दौर नहीं है कि आपको उस्ताद जी के पास जाके बैठना पड़ेगा, उनके गोडे दबाने पड़ेंगे कि प्लीज सिखा दे, ऐसा मत करें। वो वाला दौर गया। ठीक है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास इंटरनेट है, इंस्टाग्राम कम स्क्रॉल कर लें वो, और थोड़ा सा यूट्यूब देख लें। उसमें आपको जो आप सर्च करेंगे वो सिर्फ, फिर अब ये भी नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सर्च किया हाउ टू ट्रीट स्किन और आपने वीडियो देख ली और आपने कहा बस जी मैं तो जो है वो बस मैं सीख गया, ऐसा नहीं होता। हमेशा आप जब भी कुछ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार मेरे पे प्रैक्टिस करने के इमेजेस नहीं है, हजारों इमेजेस पड़ी हुई है इंटरनेट पे फुल हाई क्वालिटी, वो आप डाउनलोड करो, उस पर प्रैक्टिस करो। एक एक तस्वीर पहली आप हमेशा खराब करोगे और फिर उसमें भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं जब स्टार्ट किया था 2014 में, तब मैंने नया नया फोटोशॉप इंस्टॉल किया था। मुझे किसी ने बताया था कि फोटोशॉप अच्छा एडिटर है तो आप वो कर लो। मैंने कहा मैं तो अब भाई पता नहीं क्या बन गया हूँ, मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया है और अब तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। मैंने जब इंस्टॉल किया, यकीन करें मुझे समझ ही नहीं आई कि ये चीज़ क्या है। इतना कंफ्यूजिंग था, समझ ही नहीं आई कि ये चीज़ क्या है। और मैंने लैपटॉप बंद किया है, मैंने लैपटॉप तिजोरी में रखा है, वो लोहे की तिजोरी थी उसमें रखा है। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं आता। तो ये भी होता है, अगर आपको कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप उसको फिर प्रैक्टिस भी करें, उससे ये होगा कि आप डे बाय डे बेहतर होते जाएंगे। सईद, आपको नहीं लगता कि एक फोटोग्राफी को आप एज अ फुल टाइम अपना प्रोफेशन बना दें? क्योंकि एक टाइम पे आता है फोटोग्राफर्स जो हैं, जो पहले इनका काम बहुत था और अब उनका काम इतना प्रेफर नहीं किया जाता। अब नए फोटोग्राफर्स आ गए हैं इंडस्ट्री में और आप देख रहे हैं जैसे, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? इसके साथ पार्ट टाइम करना चाहिए इसे या फुल टाइम करना चाहिए?
देखिए फोटोग्राफी पाकिस्तान में बेसिकली ऐसा प्रोफेशन है कि आप इसको कभी भी फुल टाइम नहीं कर सकते। एक सीजन सर्टेन आता है जिसमें आपको, फॉर एग्जांपल आप फैशन फोटोग्राफर हैं तो ये अभी आपका सीजन चल रहा है, ठीक है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो फिर इसके बाद आपका सीजन आएगा। तो आई वोंट रिकमेंड कि आप फुल टाइम फोटोग्राफी ना करें, आप उसको हाफ टाइम भी ना करें, आप उसको तकरीबन 80% पे ले जाएं, ठीक है। उसके बाद आप उसको करेंगे कि 2 साल तकरीबन दें। 2 साल में ना आपको अपनी मार्केट वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। 2 साल आप एक मार्केट में देंगे, उसके बाद आपको देखेंगे कि यार अगर तो आपके पास सर्टेन एक अच्छा काम आ रहा है तो फिर आप उसको तीसरे साल तक कंटिन्यू करें, उसके बाद मत करें, ठीक। इंसान की जो एक दिमाग, बेसिकली मैंने थोड़ी सी साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है, तो उसमें ये होता है कि ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना, वो 3 साल तक जो है ना वो एक चीज पे काम करता है, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। 3 साल के बाद वो करना बंद हो जाता है, वो कहता है चले ठीक है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, ठीक है। तो आप हमेशा 2 साल अपनी जो भी आप स्टार्ट करें उसको दें। 2 साल तक अगर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो तीसरे साल तक उसको कंटिन्यू करें। चौथे साल जैसे ही स्टार्ट हो रहे हैं आप उसको आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं काफी टाइम से कर रहा था, अब मुझे फील हो रहा था कि यार अब जो है मेरी क्रिएटिविटी जो है उसमें थोड़ी सी लैग कर रहा हूँ मैं, मुझे खत्म होती नजर आ रही है। तो इस वजह से मैंने उसको आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं इवेंट पकड़ता हूँ, देता हूँ, आगे वो हो जाते हैं, मुझे अपना सर्टेन क्या कहते हैं जो टैग तो मेरा ही जाता है, लेकिन मुझे अपना अमाउंट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 2 साल दें, उसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तीसरा साल दें, फिर उसके बाद किसी और चीज में चले जाएं। पाकिस्तान में आप इसको फुल टाइम नहीं कर सकते। अब जी ये आप देखा है कि फोटोग्राफर्स जितने भी हैं, जैसे कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स अभी इंडस्ट्री में जो कि ज्यादातर अब जो सीनियर है तो वो अब उनका ज्यादातर काम उनकी आगे से टीम ही कर रही होती है, एडिटिंग से लेके हर चीज वो टीम कर रही होती है। फोटोग्राफर खुद बहुत कम ही जगह पे नजर आता है। मैं यही पॉइंट रेस करना चाह रहा था कि आप कोई भी बड़ा नाम ले लें, आप इरफान हसन ही ले लें, ठीक है। वो एक उनका बहुत ज्यादा चार्म था, वो चलते थे, उनको पास इतना काम होता था, दिन में 7-7 इवेंट्स भी होते थे, ठीक है। अब वही दिन में एक इवेंट पे आ गए हैं वो, ठीक है, और वो खुद भी नहीं जाते। तो यही मैं कर रहा हूँ कि बाय द टाइम जो है ना ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है। पहले फ्लैश फोटोग्राफी का दौर होता था, अब आप देखते थे फ्लैश फोटोग्राफी हो रही है, पीछे बुके वाला सीन होता था, ठीक है। बहुत ज्यादा पागल हुए होते थे लोग, जो है वो बुके चाहिए, वो बुके नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहा। अब जो है नेचुरल फोटोग्राफी आ गई। अब जो सारे नए लोग देख लें, यंगस्टर्स देख लें, ठीक है, सारे एम्बियंट लाइट में काम कर रहे हैं, ठीक है, अवेलेबल लाइट पे काम कर रहे हैं। अब वो लोगों को काम पसंद आ रहा है। बाय द टाइम 1-2 साल में फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर एक नई चीज आ जाएगी। तो 3-4 साल से ज्यादा आप किसी भी, अगर कोई भी फील्ड है ना, आप 3-4 साल से ज्यादा उसको ना दें, क्योंकि फिर आप उसको फिर पीछे होते जाते हैं। अब तो वैसे भी मार्केट में बहुत चेंज आ गया। पहले तो ये वो आर्टिफिशियल पोजेस के साथ फोटोग्राफी होती थी, अब ज्यादातर लोग नेचुरल जो पोजेस होते हैं उन पे काम कर रहे होते हैं कि वो अब बहुत सारे फोटोग्राफर जैसे विक्टोरिया हुडबी और नबा हाली जो भी यंग फोटोग्राफर आई हैं उसके बाद। लेकिन इसके साथ साथ हम देखें तो ओपीएम का अभी भी जो उस्मान परवेज का है वो ज्यादातर अभी भी काम उस पर होता है, लेकिन दोनों चल रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे कि नेचुरल इन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले वो दौर होता था फ्लैश का, अब हो गया है 70% आपकी एम्बियंट लाइट और अवेलेबल लाइट पे काम आ गया। और ओपीएम का आपने नाम लिया, वो बहुत सियाना बंदा है। आपके पेज पे आपको सिर्फ फ्लैश वाली फोटोज नजर आती हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्लैश वाली आजकल तो वो इंस्टाग्राम पे जहाँ देखो ना वो वहीं पर उनकी कोई ना कोई पोस्ट वायरल हुई होती है। बस ऐसा लगता है कि अब ओपीएम ही आजकल सारा होल्ड कर रहा है अब। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे यंग फोटोग्राफर्स भी हैं जो अभी, जैसे कि मेरी दोस्त अपनी नवा खालिद वो भी काम कर रही हैं, तो वो उनका काम होता है। तो बस अभी समझ नहीं आ रही कि ये इंडस्ट्री में क्या चल रहा है या लोग क्या डिमांड कर रहे हैं ज्यादातर। लेकिन क्लाइंट दोनों किस्म के आपके पास मौजूद हैं। लेकिन आपने अगर सर्टेन ओपीएम का नाम लिया था, उसका सीन ये होता है कि वो फॉर एग्जांपल उसको क्लाइंट कहता है कि यार मुझे 4 फोटोग्राफर्स चाहिए इवेंट पे, तो वो 4 देता है, 5वां भी वो भेज देता है। 5वां कौन होता है? वो जो एम्बिएंट काम कर रहा होता है, ठीक है। उसको एक क्या कहते हैं ड्यूटी नहीं दी होती, उसको बस ये काम होता है कि आप कैंडिडेट्स करो, आप पकड़ो जो स्माइल्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, और ये सारी चीजें वो करो। तो इस
उसकी वजह से वो चल रहा है। और दूसरा सेकंड ये है कि उसका जो एटीट्यूड है ना वो बहुत फ्रेंडली है, वो सबके साथ बना के रखता है, वो बिगाड़ता नहीं है किसी के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि किसी के साथ बिगाड़ो मत, जितना भी आप बड़े हो जाओ बिगाड़ो किसी के साथ ना, और ट्रेंड के साथ चेंज करो। उसने ट्रेंड के साथ खुद को चेंज किया। मैं 4 फोटोग्राफर्स फ्लैश वाले भेजता है, एक 5वां जो है वो एम्बिएंट वाला भेज देता है, क्लाइंट भी खुश, वो भी खुश, सारे खुश। मुनीम का अभी किसी क्वेश्चन है कैनन और नाइकन। अच्छा सिर्फ भी कैनन, मैंने क्वेश्चन ये करना था कि जी जी बताएं। मैं कैनन और नाइकन आफ्ताब कर लूं अच्छा फिर आप, मैं कैनन नाइकन कर लूं फिर चले आप। ठीक ठीक अच्छा ठीक। कैनन और नाइकन, देखिए दोनों ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर तो आप उसको ऐसे कंपेयर करें कि कलर्स में, टेक्नोलॉजी में और सारी चीज़ों में, तो आप पहले ये मैं बिलीव करता था कि नाइकन कैनन के कलर्स वेडिंग में अच्छे हैं, फैशन में अच्छे हैं, और नाइकन के कलर्स थोड़े से ग्रीनिश और येलो होते हैं, वो आप गई। लेकिन अगर तो आप जेपेक में शूट करें फिर वो आपकी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होती हैं। आप रॉ में शूट कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप अप्लाई नहीं हो रही। आप 3 फोटोज दें, एक कैनन की हो, एक नाइकन की हो, एक सोनी की हो, मैं आपको तीनों सेम कलर्स करके दूंगा, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन से ब्रांड की है। आप मुझे रॉ में शूट करके दें, मैं आपको तीनों वैसे ही करके दूंगा। अब वो दौर गया कि नाइकन अच्छा है या कैनन अच्छा है। अब आप देखें कि आपके बजट में क्या आ रहा है, और दूसरा ये कि आपका टेक्नोलॉजी बजट में क्या आ रहा है, और आपको सर्टेन पैसों में फीचर्स कौन ज्यादा दे रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप बेस प्राइस रख लें एक, तो आप 1 लाख रुपए में देखें कि कैनन का कैमरा कौन सी चीजें दे रहा है और नाइकन का कैमरा कौन सी चीजें, दो कैमरा बेहतर चीजें दे रहा है ना, वो आप बाय कर लो। वो दौर गया कि आप कैनन के कलर्स अच्छे हैं और नाइकन के बुरे हैं, वो वाला दौर गया। अब वो नहीं देख रहे लोग, अब जो वैल्यू टू मनी है वो वाला बाय कर लो। जी आफ्ताब। अच्छा फिर भी मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि पिक्चर पॉप कर रही होती है जो एक, वो पॉप किस तरह से लेके आया जाए पिक्चर के अंदर के पीछे बैकग्राउंड जो है वो हमारा एक वाइब आ रही होती है कि बिल्कुल फ्लैट पिक्चर नहीं होती, वो एडिट के अंदर से हम किस तरह से उसको पॉप कर सकते हैं? यार 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक टेक्निक होती है डॉज एंड बर्न, ठीक है। उससे आप एक 3D लुक क्रिएट करते हो फोटो में, सही है। एक एक टेक्निक वो हो गई, फैशन में वो ज्यादातर यूज होती है, वेडिंग में इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। दूसरी टेक्निक, सीक्रेट रेसिपी बता रहा हूँ, लिख लो, ठीक है। आप काफी फोटोग्राफर्स का देखा होगा कि उनकी जो पिक्चर है अगर आप जूम करोगे तो वो ब्रेक नहीं होती है, वो आप थोड़ी सी जूम करोगे वो अच्छी लगती है, मतलब वो फॉर एग्जांपल देसी लैंग्वेज HD लगती है, ठीक है। और कुछ लोगों की अगर आप जूम करते हो तो वो ब्रेक हो जाती है। अब सीन ये होता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी एक क्या कहते हैं रेशियो बनी होती है फोटोज की, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप आपकी फोटो जो है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी होगी, फॉर एग्जांपल 10 MB की फोटो जो है आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, तो वो इंस्टाग्राम अपने हिसाब से उसको रीसाइज करके फिर अपलोड करता है। जो रीसाइजिंग होती है ना, वो सॉफ्टवेयर रीसाइजिंग, उसमें आपकी पिक्चर की जान निकल जाती है। उसमें वो सॉफ्ट भी कर देगा, उसमें आपके कलर्स भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे उसमें, फिर आपकी पिक्चर ब्रेक भी हो जाएगी। अब आप करें ये कि आप एक इंस्टाग्राम का अपलोड साइज होता है, गूगल पे लिखेंगे व्हाट इज अपलोड साइज ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक है। वो आपको एक रेशियो बता देगा। वो जब आप पिक्चर अपनी सेव कर रहे हो ना, उस रेशियो के हिसाब से सेव कर लें, ठीक है। 2 पिक्चर सेव कर लें बेसिकली, एक फुल साइज में सेव कर लें फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट वगैरह को दिखानी हो लैपटॉप पे, और एक सेव कर लें इंस्टाग्राम के लिए। जब आप, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कभी भी लैपटॉप से अपलोड ना करें, हमेशा फोन से अपलोड करें। लैपटॉप से अगर आप अपलोड करेंगे, लैपटॉप की कन्वर्जन अपनी होती है, क्योंकि लैपटॉप का एस्पेक्ट रेशियो अलग होता है ना, और फोन का अलग होता है। अगर आपने सेव किया फिर आप लैपटॉप से अपलोड करें तो फिर वो फिर से कन्वर्जन होगी सॉफ्टवेयर, फिर वो पिक्चर मर जाएगी। आप हमेशा फोन से अपलोड करें, और वो एक एक्सपेक्ट रेशियो आपको इंस्टाग्राम पे की मिल जाएगी, गूगल पे, वो वाली से सेव करें, आपकी पिक्चर कहीं भी नहीं जाती। और ये सीक्रेट रेसिपी बता दी है, जाओ देख लो, OPM का पेज अभी खोल लो, उसमें देखो उसकी पिक्चर्स कितनी शार्प होती है। लोग कहते हैं यार पता नहीं कौन सा कैमरा यूज करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कोई सीन नहीं है ब्रो, सिर्फ वो सेव इंस्टाग्राम के लिए करता है, तो उसकी वजह से उसकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा शार्प शो होती है, और काफी लोगों को पता भी नहीं होता इस चीज का।
रमीशा का शायद हैंड रेज आया था। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि एज अ बिगनर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वेडिंग या फैशन, स्पेशली फैशन फोटोग्राफी में, तो मतलब किस तरह से इस फील्ड में स्टेप इन कर सकते हैं जो बिल्कुल बिगनर है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी दोस्तें पकड़ो, ठीक है, उनका शूट करो, लेकिन शूट ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल करोगे जो लोग बाकी कर रहे हैं फिर आप नहीं आ पाओगे। कुछ नया कॉन्सेप्ट करो, कुछ नई चीज लाओ। एक सेकंड मुनीब में बताता हूँ। कुछ नई चीज करो, उससे ये होगा कि आप लोगों की नजर में आ जाओगे, ठीक है। बाय द टाइम जैसे ही आप नजर में आओगे फिर आपको डिफरेंट ब्रांड्स या डिफरेंट लोग देखेंगे, यार इनका काम तो बहुत अच्छा है, तो फिर वहां से आप पिक कर लिए जाओगे। और दूसरा ये कि कोशिश करो कि जो ब्लॉगर्स हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मैसेज करो कि यार कोलैब वगैरह, तो वहां पे अगर आप कोई भी आपको अगर मान जाता है ना, तो फिर आपने कोई ऐसी नॉर्मल चीज नहीं करनी कि जो लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 85 लेंस देके चले गए, झाड़ियों में खड़ा कर दिया, पिक्चर ले ली, पीछे बुके आ गया और वो मॉडल की तस्वीर लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं करना। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, उनमें सर्टेन लोगों को सिर्फ फॉलो करें, सारों को ना फॉलो करें। सर्टेन लोग जिनका काम बहुत ज्यादा अच्छा है उनको फॉलो कर लें, बाकी जो है फॉरेनर्स को फॉलो कर लें। उनका जो एस्थेटिक्स है, कलर सेंस है, उन थोड़ी सी बेहतर होती है उनसे, ठीक है। उनका फॉलो ज्यादा, आपको क्रिएटिव माइंड ज्यादा आपका शार्प होता जाएगा। आपको क्वेश्चन था एस्थेटिक लुक। यार एस्थेटिक का मतलब आजकल लोगों ने सिर्फ ये कर दिया है कि यहाँ तस्वीर दो या रेड कर दो या ग्रीन कर दो या ऑरेंज कर दो, और फिर उसमें येलो कलर का एक लिख दो कि फीलिंग अलोन या फीलिंग कुछ भी लिख दो, वो एस्थेटिक बन जाता है। एस्थेटिक का मतलब ये नहीं होता। एस्थेटिक का मतलब हमेशा ये होता है कि आपका फ्रेम पूरा है, आपकी लीडिंग लाइंस पूरी हैं, आपका आपने गलत जगह से। एस्थेटिक का मतलब ये होता था जो हमने डिक्शनरी में पढ़ा। आजकल एस्थेटिक का मतलब ये है कि जो बताया मैंने कि ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल कलर कर दो और वो एस्थेटिक बन गई फोटो। सब्जेक्ट प्लेसमेंट, देखो ये रूल्स होते हैं बेसिकली फोटोग्राफी के, सिंपल से। एक पोर्ट्रेट चार्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहां पे ये होगा कि आपको पॉइंट्स बताए गए कि फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर कहाँ, अगर फॉर एग्जांपल आप हेडशॉट ले रहे हो तो उसकी एक सर्टेन क्या कहते हैं, जहाँ से आप जो फ्रेम आपने लेना है ना, वो एक सर्टेन आपकी लिमिट्स होती हैं। अगर आप पोर्ट्रेट की ये वाली लिमिट होती है यहाँ तक, अगर आपने यहाँ पे जॉइंट पे काटा तो वो थोड़ा अजीब लुक देती है। आई थिंक सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए। हमारे वेबिनार का भी टाइम एंड हो रहा है अभी, तो किसी और को क्वेश्चन है तो अभी कर लें, अदरवाइज हम फिर एंड करते हैं ये मीटिंग। एनीवन? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान में कोई भी एक ट्रेंड होता है वो बहुत ही अरसे तक उसको फॉलो किया जाता है, चाहे वो फिर वेडिंग में हो। अब जैसे मुझे याद है 2-3 साल पहले जब मैं इंस्टा पे एक्टिव हुई थी और अकाउंट बनाया था, तभी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर ही ट्रेंडिंग के ऊपर था, ठीक है, और आज भी उसी तरह की पिक्चर्स ही ट्रेंडिंग के ऊपर है, ठीक है। और इवन वेडिंग में भी इतना ज्यादा जो है वो फर्क नहीं आया, थोड़ा बहुत आया है जैसे कलर ग्रेडिंग या इस तरह से, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा जैसे इंडिया में है ना, वो लोग अपनी बाकायदा वेडिंग वीडियोस बना रहे होते हैं लाइक फिल्म की तरह, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक वो ट्रेंड नहीं आया और हम काफी पीछे नहीं इस हवाले से ट्रेंड सेटर के लिहाज। यार इसमें दोनों की गलती है, क्लाइंट्स की भी गलती है और फोटोग्राफर्स की भी गलती है। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। इसमें सीन ये है कि बेसिकली अब क्लाइंट ने एक चीज देख ली ना, वो डिमांड करेगा मुझे ये चाहिए। अब क्लाइंट को बताओ नहीं हम इसको ऐसे बेहतर कर सकें, नहीं नहीं नहीं, हमें तो वही चाहिए भाई, अब हमें तो वही चाहिए। अच्छा चलें वही क्रिएट करते हैं, फिर लोगों के दिमाग में फिर बैठी होती है अच्छा यार वो चीज, फिर आपको लाइक्स उस हिसाब से मिलते हैं। दूसरी फोटोग्राफर की क्या होती है कि यहाँ पे एक तो क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे यही चाहिए और मुझे 10 मिनट में चाहिए,
हमें वो तस्वीर 3 घंटे में निकाली हो अगले बंदे ने, मुझे 10 मिनट में चाहिए। अब 10 मिनट में कैसे करें? एक गलती ये हो गई कि क्लाइंट की यहाँ पे गलती हो जाती है कि आपको क्लाइंट ज्यादा टाइम नहीं देता और आपको कहता है कि मुझे यही कॉपी पेस्ट चाहिए। दूसरा ये कि फोटोग्राफर्स की यहाँ वो भी इतने शरीफ नहीं होते, हम लोग इतने शरीफ नहीं होते, उन्हें कहते हैं ठीक है चलो चलो जल्दी करो। तो दोनों की गलती है। अगर तो आप एक यार मैं बताता हूँ, मुनीब एक सेकंड में बता दूँ, इसमें दोनों की गलती है। अब इसमें आपको हर क्लाइंट के साथ आप ये नहीं कर सकते, आपने काम भी चलाना है और टाइम भी मैनेज करना है। आप एक फिर आप अब आपने करना ये है कि अगर आप इसका सोल्यूशन आपने ढूंढना है, आपने करना ये है कि आपने अगर कोई ट्रेंड देखा है जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया, उसको आप सेव करके रख लें। फिर आप ऐसा कोई क्लाइंट ढूंढें। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 क्लाइंट आए, उनमें से 8 लोगों ने कहा, 9 लोगों ने कहा कि हमें बस कर दें, और एक हमेशा ऐसा होगा कि जो कहेगा ठीक है आप बताएं क्या करना, वो चीज़ फिर आप उस क्लाइंट पे करें। ठीक है, वो आपको टाइम भी देगा, आपके पास स्पेस भी होगा, फिर आप वो क्रिएट वहां पे करें। यही तरीका है, वरना आप इसको कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा मुनीब, हाउ टू गेट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स? लड़कियों की तस्वीरें लगाओ, मजाक कर रहा हूँ, अच्छी तस्वीरें लगाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव फोटोग्राफी करो, डिफरेंट, थोड़ी सी ट्रेंड से अलग, जो काफी लोग कर रहे हैं उनके अलावा कुछ करो। और दूसरा ये कि हैशटैग यूज करो अच्छे वाले, और कुछ जो फीचरिंग पेज है उनको टैग कर दो, और दुआ करो, नफिल बोल दो अल्लाह ताला से जैक लग जाए और फॉलोअर्स मिल जाए। रिमशा, ये रिमशा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब काफ़ी सारी वेडिंग्स में इफ़ यू गो, तो जो फोटोग्राफर्स आए हुए होते हैं, काफ़ी सारी लड़कियां जो होती हैं जिनको ऐसा लगता है, मतलब अपने वेट का उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब दे डोंट फील ओके विद दैट वेट, तो वो बहुत सारे फोटोग्राफर्स को बोलती हैं कि काइंडली ऐसी पिक्चर लेना जिसमें मैं मोटी ना लगूं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? अच्छा, पहले तो मैं जो भी मेरी बहनें हैं करूंगा कि देखें, वेट से कुछ भी नहीं होता। दूसरा, अब फोटोग्राफर्स का सीन ये होता है कि मैं मोटी ना लगूं, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है। उसके लिए ट्रिक ये होती है कि जो हेल्दी बंदा है ना, उसके आप कभी भी पास ना जाए। कभी भी आप उसके पास जाएंगे, जितना आप उसके पास जाएंगे उतना वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, आप एक हेल्दी बंदे की कभी भी पास ना जाए। फॉर एग्जाम्पल जो कि बंदा है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो थैंक यू सो मच सईद फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू एवरीवन। और अब हम बहुत अच्छा वेबिनार रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव था सब चीज़ें। कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको मैं वाकई ही बहुत स्ट्रगल करती थी, जैसे आपने पिक्सल से वो बात की कि जूम करते हैं तो वो सारा पिक्सल खराब हो रखते हैं, वो वाकई ही मैं बहुत देर से देखती थी कि मेरी पिक्चर्स ही ऐसी क्यों होती हैं कि जब मैं पिक्चर पोस्ट करती हूँ तो वो जब इसको जूम करती हूँ तो खराब हो जाती है। तो ये पॉइंट वाकई था। उसके अलावा भी सारे पॉइंट्स काफ़ी इंफॉर्मेटिव थे। तो थैंक यू सो मच अगेन। तो अब हम इसको जरा करते हैं फिनिश। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज गाइस, सी यू अगेन इंशाल्लाह।